सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों का ज्ञान जो सबसे महान है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम जब अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेते हैं, अपने मन पर, अपने अस्तित्व पर जिसका नियंत्रण हो जाता है वो सारे संसार पर भी नियंत्रण करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। परंतु जो अपने मन पर और इंद्रियों पर, अपने अस्तित्व पर ही नहीं टिक पाता है, वो सदा डावाडोल रहता है, जो मनमानी करता है, जो शैतानी करता है, उसकी बड़ी हानि होती है। उसकी नादानी बाद में उसको पता चलती है, पश्चाताप होता है। हमारा जीवन उन्नत हो, हम ऋषियों के वंशज हैं, हमारी ऋषि परंपरा हमको सदैव उस पर गौरव करते हुए, उसका आचरण करते हुए, उसका आलंबन लेकर के आगे बढ़ते हुए दिव्य जीवन हम जी सकते हैं। और क्योंकि श्रुति जो वेद है ये परम प्रमाण है हमारे लिए, इस प्रकार से यदि हम श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, विश्वास के साथ जीवन को जीते हैं, निशंक होकर के, संशय रहित होकर के, इसमें जो वेदों का अभिप्राय है, इसमें हम यदि शंका करते हैं तो संशय आत्मा विनश्यति। ये विद्या अत्यंत महनीय है और जो इसको आत्मसात करके जीता है वो कभी धोखा नहीं खाता, उसको सदा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जिसने इसकी बात का, इसके उपदेश का उपहास किया है, प्रतिकूल आचरण किया है, तो दुखों से बच नहीं सकता। हाँ, फिर भी यदि कहते हैं कि सुबह का भूला सायं को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। ईश्वर की बड़ी कृपा है, हम अपने आप को पवित्र करें, हम वेदों की ओर लौटें। महर्षि दयानंद जिन्होंने पूरे जीवन भर इस कल्याणी वेदवाणी का प्रचार प्रसार किया, सारे संसार का उद्धार किया, ऐसे युग पुरोधा, युग दृष्टा, युग पुरुष, वेद पुरुष महर्षि देव दयानंद, जिन्होंने कितनी शिक्षाओं का, कितने प्रकार से इस भारतवर्ष का उद्धार किया, तो उनका भी ये उद्घोष कि अब तो वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेद से ही हमको सारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। वेद में कोई भेद नहीं है। कोई भी जो जिज्ञासु है, पिपासु है ज्ञान का, उसको जो पिएगा, इस अमृतपान को ग्रहण करेगा, अमृतपान करेगा, तो निसंदेह उसके जीवन में दिव्यता आएगी। तो बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। हम अथर्ववेद के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। अथर्ववेद के 13वें कांड के जो है तीसरे सूक्त का स्वाध्याय हम करेंगे। तीसरे सूक्त में 19वां मंत्र, बहुत सुंदर मंत्र है, बड़ा मंत्र है यद्यपि, लेकिन बहुत अच्छा मंत्र है। मैं आपके समक्ष इसको लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम अष्टधा युक्तो वहति अष्टधा युक्तो
वहति अष्टधा युक्तो वहति वह्निरुग्रः वह्निरुग्रः पिता देवानां जनिता मतीनां ऋतस्य तन्तुं मनसा मिमानः ऋतस्य तन्तुं मनसा विमानः मनसा विमानः सर्वादिशः पवते मातरिश्वा मातरिश्वा और उसके नीचे भी मंत्र है देवतस्य देवस्य अथर्ववेद के 13वें कांड का तीसरा सूक्त है। यह मंत्र है 19वां। ओम अष्टधा युक्तो वहति वह्निरुग्रः पिता देवानां जनिता मतीनां ऋतस्य तन्तुं मनसा मिमानः सर्वादिशः पवते मातरिश्वा तस्य देवस्य क्रुध्यस्य तदागो या एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति उपद्वेयं रोहति प्रशिक्षिणीः ब्रह्मज्यस्य प्रतिमुंच पाशान। ये यहाँ पर
जो मंत्र है बहुत ही सुंदर मंत्र है। कहा कि अष्टधा, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन योगांगों का अष्टधा युक्तो वहति वह्निरुग्रह, ये जो इन 8 योगांगों द्वारा युक्त जीव द्वारा अपने साथ जोड़ा गया, वह्नि संसार सकट का वहन करने वाला, उग्रह तेजस्वी प्रभु ही देवा नाम पिता सूर्य आदि सब देवों का रक्षक है। और वह प्रभु ही वास्तव में मति नाम जनिता, वो बुद्धियों का प्रादुर्भाव करने वाला है, बुद्धियों को देने वाला है। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, हे परमपिता परमेश्वर हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए, बुद्धि देने वाला है। यही तो हम कामना करते हैं। या मेधाम देव गणाः पितरश्चोपासते तया मां मध्य मेधाग्ने मेधाविनं कुरु, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पोषण पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात हम जो प्रीतंभरा प्रज्ञा है, जो बुद्धि की कामना है, सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि देने वाला वो प्रभु, वह प्रज्ञान से युक्त करने वाला है। तो यहाँ पर यही प्रार्थना है कि आप ही सबके रक्षक हैं, जड़ चेतन के आप ही उत्पादक हैं, और सब देवी देवताओं के, मनुष्यों के, सभी जीव जंतुओं के आप ही रक्षक हैं, और आप ही वास्तव में बुद्धियों को देने वाले हैं। आप जो है देवों की भी देव हैं, देवानाम पिता, जो इसमें कहा है देवानाम पिता, देवानाम जनिता, आप देवी देवताओं के भी जनक हैं। हमारे इन शरीरों में भी जो इंद्रियां हैं वो भी देवता के रूप में ही हैं, और पंच जो जो है भूत है वो भी देवता के रूप में हम प्रयोग करते हैं, शब्द प्रयोग करते हैं। और सूर्य चंद्र आदि जो हैं, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, ये भी देव के रूप में। तो ये किन से प्रकट होते हैं? प्रभु से ही प्रकट होते हैं, आपकी शक्ति से प्रकट होते हैं। आपकी शक्ति से इस सूर्य आदि जो है प्रकाश देने में समर्थ हैं और पूरे संसार को जो है चला रहे हैं, उनकी जो किरणें हैं। तो देवा नाम पिता सूर्य आदि सब देवों के रक्षक हैं। वह प्रभु ही मति नाम बुद्धियों के दाता है, प्रादुर्भाव करने वाले हैं। ऋतस्य सृष्टि यज्ञ के तंतुम सूत्र को मनसा मिमानः, मन की शक्ति संकल्प से ही निर्माण करता हुआ मातृश्वा मातृरूप प्रकृति में गति देने वाला है। ये जो मन की शक्ति है ये बहुत ही बड़ी शक्ति है, और इस प्रकार से जो मन शक्ति है उस संकल्प से ही निर्माण करता है। हमारे जीवन में भी जो मन की शक्ति है, मनसा मिमानः, हमारा जो जीवन है वो भी हम प्रभु के ही एक यंत्र हैं, हम प्रभु के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके प्रतिरूप बन करके उसके जो भी रीत नियम है, उसके द्वारा जो भी आदेश उपदेश संदेश हमको कल्याणी वेदवाणी से मिलता है, उसको आत्मसात करके वैसा ही जीवन जीना। प्रभु दयालु है, न्यायकारी है, तो हम भी दयालु न्यायकारी बने। प्रभु कभी किसी से नाराज नहीं होता, हम भी नाराज ना हो। प्रभु सब पर दया दृष्टि रखता है, दया दृष्टि हम भी रखें। प्रभु सर्वशक्तिमान है, हम सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते हैं, परंतु शक्तियों का संचय करने वाले बने। प्रभु ज्ञान रूप हैं, हम भी ज्ञान के पुंज बने, ज्ञान के दीपक बने। प्रभु आनंद स्वरूप हैं, तो हमारे जीवन में भी आनंद हो, वो प्रभु से मिलेगा। लेकिन इस संसार में भी इतना हम आनंदित रहें कि लोगों को आनंद दे सके, दुखी ना हो। दूसरों के कहने से, दूसरों के कुछ शब्द बोल दिए तो हम दुखी हो गए, नाराज हो गए, क्रोध में आ गए। ईश्वर को कितने लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, उसको गाली भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन प्रभु अपने सूर्य के प्रकाश को और चंद्र की शीतलता को यहाँ
वायु को, जल को, अग्नि को उनसे दूर नहीं करता है। वो तो सुलभ है, ठीक है, जो जैसा करेगा उसका कर्म का फल उसको मिलेगा। लेकिन अपने निजी स्वभाव में हमको अत्यंत सहनशील होना चाहिए। सहो असि सहो महि देई, तेजो असि तेजो महि देई, वीर्यम असि वीर्यम महि देई। ये जो हम प्रार्थना करते हैं ये हमारे जीवन में उतरना चाहिए। अर्थात प्रभु की जो शक्ति है वह शक्ति अत्यंत महनीय है। हम वैसे बनने का प्रयत्न करें, प्रभु की ही जो है हम उपासना करें। मना शक्ति संकल्प से ही निर्माण करता हुआ मातृश्व मातृरूप प्रकृति में और देने वाला स्वीगतौ, वह प्रभु सर्वा दिशा पवते, सब दिशाओं में व्याप्त है। इस प्रकार से वह जाता ब्रह्मजानी का जो हनन प्रभु के प्रति महान अपराध है, जो यम आदि के पालन से समाधि द्वारा जीव से प्राप्त किए जाने वाले प्रभु संसार शकट के धारक हैं, तेजस्वी हैं, सूर्य आदि के रक्षक हैं, बुद्धियों के जनक हैं, सृष्टि यज्ञ के तंतु को संकल्प से ही निर्मित करने वाले हैं, प्रकृति को गति देने वाले हैं। वे प्रभु सब दिशाओं में व्याप्त हैं। इन जो है इस प्रकार से जो ब्रह्मा के जाता हैं वो सदा आदर ही उनका करते हैं, उनका आदर ही करना चाहिए, क्योंकि उनकी ही शक्ति से सारा संसार चलता है। हमको इसमें लेश मात्र कोई कष्ट ना हो और मन को हम सदा सुंदर बनाने का प्रयत्न करते रहें। आगे भी बहुत सुंदर बात कही है यहाँ पर 13वें जो है कांड के ही तीसरे ही सूक्त में, यहाँ 25वें मंत्र में, क्योंकि ये कई कई मंत्र हैं साथ साथ में, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा की है। 25वें मंत्र में कहा है, एक पाद द्विपदो भूयो विचक्र में द्वे पाद त्रिपादम भेति पश्चात चतुष्पाद चक्रे द्विपादम अभिस्वरे संपश्यन् पंक्तिम उपातिष्ठमानः तस्य देवस्य क्रुद्धस्य तदागो या एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति उपद्वेपयं द्रोहिता क्षिणीः ब्रह्मज्यस्य प्रतिमुंच पाषाण। बहुत सुंदर बात कही इस मंत्र में कि एक पाद वे एक रस प्रभु द्विपदः दो पांव वाले मनुष्यों से भूयः विचक्र में अधिक गति व पराक्रम वाले हैं। द्विपाद, ये द्विपाद मनुष्य, त्रिपादम लोक त्रय रूप तीनों पादों वाले सूर्य के पश्चात अभी एति पीछे गति वाला होता है। अर्थात सूर्य उदय के साथ इनके कार्य आरंभ होते हैं और सूर्य अस्त के साथ इनके कार्य समाप्त हो जाते हैं। और सूर्य के अनुसार कर्म करते हुए मनुष्य हिंसित नहीं होते हैं। द्विपादम अभिस्वरे, मनुष्यों के शासन में स्त्री शब्द। चतुष्पाद, जो चतुष्पाद का मतलब यहाँ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो अंतःकरण चतुष्टय हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये इनके रूप में चतुर्विध गति वाला यह अंतःकरण पंक्तिम उपातिष्ठमानः, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय पंचक, मतलब 5 ज्ञानेन्द्रियां 5 कर्मेंद्रियां, इनको सम्यक देखता हुआ कर्मों को करता है। मनुष्य शरीर में यह अंतःकरण एक अद्भुत रचना है प्रभु की। प्रभु बहुत ही उत्तम रचना, क्योंकि ये तो शरीर विज्ञान इतना विचित्र है कि हम जितना जानते जाते हैं उतना ही कम है, इतना विशाल इसका ज्ञान है। तो जितना हम समझते हैं, पढ़ते हैं, और भी इस पर हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो कहा है कि यह संपश्चन, उसको सम्यक रूप से देखता हुआ, यह आत्मा और इंद्रियों का मेल करने वाला है। इसके द्वारा ही इंद्रियों के सब कार्य होते हैं। इस अद्भुत रचना को देखने वाला जानी ब्रह्मा, जो ब्रह्म की महिमा का अनुभव करता है, इस ब्रह्म यज्ञ की जो है, ब्रह्मज्ञ की जो हत्या ब्रह्म के प्रति महान पाप है।
कहने का आशय ये है, जो ब्रह्मज्ञानी है, जो विवेकी है, जो सात्विक जीवन जीने वाले हैं, जो धीर वीर गंभीर हैं, ऐसे मनुष्यों का जो इस प्रकार से आदर नहीं करते हैं, वे वास्तव में एक प्रकार से ब्रह्म हत्या के समान उनके जीवन में पाप लगेगा। सारे मनुष्यों में भी एक प्रभु पराक्रम अधिक है। मनुष्य सूर्य के व्रत में चलकर अहिंसित रहता है। मानव शरीर में मन की अद्भुत रचना है, जो मन बुद्धि चित्त अहंकारी अद्भुत रचना है प्रभु की, और इन्हीं के माध्यम से ही संपूर्ण व्यवहार होता है। आत्मा तक सारी व्यवहार की जो हम करते हैं वो सब पहुंचता है, और अद्भुत रचना है। इसको जो समझ जाता है, जो देखने वाला ज्ञानी है, तो ज्ञानी ब्रह्म की महिमा का अनुभव करता है। इस ज्ञानी का जो आदर नहीं करते वो पाप के भागी हैं, और इसलिए इसका आदर करना योग्य है। ये बहुत ही उत्तम है, क्योंकि जैसा हम दूसरों को सम्मान करेंगे तो उनसे हम कुछ पाएंगे, अपमान करेंगे तो उससे हम वंचित रह जाएंगे। तो जो तत्व ज्ञानी हैं, जो मन को, बुद्धि को और चित्त को, अहंकार को, इस पूरे अस्तित्व को, तत्व ज्ञान को जो जानते हैं, समझते हैं, उनकी शरणागति में हमको जाना चाहिए। कल्याणी वेद वाणी की शरण में आना चाहिए, प्रभु की शरण में आना चाहिए। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। आओ प्रभु गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। छल कपट और झूठ को त्यागो, छल कपट और झूठ को त्यागो। सत्य में चेत लगाओ रे, यही समय है प्यारे। उदय हुआ ओम नाम का भानु, आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है प्यारे। पान करो इस अमृत जल का, पान करो इस अमृत जल का। उत्तम पदवी पाओ रे, यही समय है प्यारे। ओम की भक्ति बिना नहीं मुक्ति, दृढ़ विश्वास जमाओ रे, यही समय है प्यारे। मानव जन्म अमूल्य है प्राणी, मानव जन्म अमूल्य है प्राणी। व्यर्थ न इसे गंवाओ रे, यही समय है प्यारे। ओम नाम का सुमिरन कर लो, ओम नाम का सुमिरन कर लो। अंत में ना पछताओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। आओ प्रभु गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। आओ प्रभु गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। ओम शांति शांति शांति।